बहुत अच्छा उन्होंने एक प्रस्ताव दिया। बहुत बहुत धन्यवाद जी। रमेश जी। धन्यवाद जी। मेरी डिबेट की जी 5 बजे का टाइम दे दिया था जी मैंने उसको। चलो जी। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं धन्यवाद करता हूँ आपको, आपने मुझे टाइम दिया और मुझे लगा कि अनुराग जी बोल रहे हैं क्योंकि उनका दर्द है, इसलिए मैं चुप बैठा रहा फिर, क्योंकि उनकी जायज पीड़ा है। लेकिन अनुराग जी, हम भी अरावली की श्रृंखला में पहाड़ों में रहते हैं, चाहे दिल्ली में रहते हों, और इसीलिए पहाड़ के लोगों का दर्द अपने आप में एक अलग है। लेकिन मैं केवल पहाड़ के दर्द या हिमाचल, उत्तरांचल और हिमालय पर्वत की बात ना करके माननीय अध्यक्ष जी, मैं बात करना चाहता हूं देश की संस्कृति के बारे में। हमारे इस देश की संस्कृति जो है वो निश्चित रूप से, भी सतपाल जी ने भी कहा, अनुराग जी ने भी कहा, वो निश्चित रूप से पर्वतों से निकल कर आई है। दुर्भाग्य देश का क्या रहा है कि निर्णय लेने वाले लोग 25 से 2500 से 3000 किलोमीटर की रेंज में फैली हिमालय की श्रृंखला है, और उनके बारे में निर्णय लेने वाले लोग, वो लोग ऐसे, उनको वहां के लोगों के दर्द के बारे में मुझे लगता है जानकारी नहीं है जी। तो इसीलिए कहीं ना कहीं पोखरियाल जी ने जो ये प्राइवेट मेंबर बिल लगाया है, इसी पीड़ा को देखते हुए लगाया है कि जो एक स्पेसिफिक अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो किसी व्यक्ति की, स्पेसिफिक एक अलग से डिपार्टमेंट हो, मंत्रालय हो, कि वहां कोई भी किसी भी प्रकार की घटना घटे, त्रासदी हो, उसकी सुरक्षा हो, उसकी रक्षा हो, तो एक व्यक्ति की अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। अब अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग, अलग अलग कृषि मंत्री, हिमालय में अंदर क्या कृषि हो रही है, हिमाचल में, उत्तरांचल में क्या कृषि हो रही है, या सिक्किम के अंदर ऑर्गेनिक की क्या खेती हो रही है, वो कृषि मंत्री भूमि जो समतल जमीन है उसके बारे में, देश के बारे में सोचेगा। लेकिन निश्चित रूप से अगर हिमालय की बात करें तो भौगोलिक जो स्थिति है हिमालय की, उसकी भौगोलिक स्थिति के बारे में जो वहां का कोई रहने वाला व्यक्ति है या उसी की चिंता करने वाला व्यक्ति है, वो चिंता व्यक्ति ज्यादा कर सकता है जी। अध्यक्ष जी, मैं इस भौगोलिकता के साथ साथ में हिमालय की जो बात अगर हम करेंगे तो हिमालय की श्रृंखला के साथ साथ वहां पर जो ग्लेशियर जो आज डाउन होते चले जा रहे हैं, पिघलते चले जा रहे हैं, जो जलवायु के कारण हो रहे हैं। जलवायु अगर हमारी खराब है, पर्यावरण खराब है, तो पर्यावरण के कारण जलवायु खराब होती चली जा रही है। पर्यावरण की चिंता नहीं हो रही है, उस मंत्रालय को उस बात की चिंता ही नहीं जो और मंत्री बने बैठे हैं। अगर वही पहाड़ों की चिंता करने वाले स्पेसिफिक, यही वही बात में अकाउंटेबिलिटी पे आ जाता हूं कि ग्लेशियर अगर इसी प्रकार से डाउन होते चले गए तो जो नदियां हमारी निकल कर आती हैं, जो पूरे देश के अंदर 50% देश को कृषि के लिए, सिंचाई के लिए, पीने के लिए पानी की व्यवस्था करती है नदियां, वो नदियां लुप्त हो जाएंगी अध्यक्ष जी। और अध्यक्ष जी, दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि कहीं ना कहीं निश्चित रूप से इस भारत की संस्कृति जो हमारी है, पूर्वजों ने भी कहा है कि जो अपनी नींव को भूल जाए, फाउंडेशन को भूल जाए, वो देश भी कभी नहीं रहता, वो इतिहास में समाज भी कभी नहीं रहता, वो प्रजाति भी कभी नहीं रहती है। भारत की जो पहचान है वो ऋषि मुनियों के देश के रूप में कही गई है। बड़े बड़े देवी देवता हमारे तप करने के लिए, वो सारे देवी देवताओं के स्थान पहाड़ों के ऊपर आश्रित है जी। और उस भूमि को कहीं ना कहीं देवभूमि कहा गया है, वो अलग बात है। हमारे जितने पहाड़ के भाई बैठे हुए ये इस बात का पालन नहीं कर रहे हैं, वरना अतिथि देवो भाई कहे जाते तो हमें और सतपाल जी को तो पहले बुलवाना चाहिए था कि हम इनके फेवर में बोल रहे हैं तो हम अतिथि हुए जी, इनकी पहाड़ों की बात कर रहे हैं। लेकिन अतिथि देवो भव, वो वहां पर अगर नारा दिया गया तो हमारे जो ऋषि मुनि है जिन्होंने तप करके 250, 300 वर्ष का जीवन जिया है, वो कहीं ना कहीं उनको अगर वो आध्यात्मिक वो शक्ति मिली है तप करने के कारण, उन्हीं पहाड़ी की श्रृंखलाओं में मिली है अध्यक्ष जी। दूसरा अध्यक्ष जी, वहां पर जो ऑर्गेनिक खेती की बात की जा रही है, जड़ी बूटियों कम से कम 19 से 20 हजार प्रकार की जड़ी बूटियां वहां पर वो केवल पहाड़ों के अंदर ही पैदा होती हैं सारी की सारी। और अगर उन जड़ी बूटियों की रक्षा करनी होगी तो कहीं ना कहीं पहाड़ के रहने वाले लोग या पहाड़ की जो हमारी व्यवस्था है उनको सुचारू रूप से सुधारना पड़ेगा, वरना वहां से वो पलायन कर करके लोग अगर मैदानी इलाके में आते चले जाएंगे, वहां पर उनको रोजगार मिलेंगे नहीं, उनकी चिंता की नहीं जाएगी, तो कहीं ना कहीं हमारी सीमावर्ती जो कंट्री में जो हमारे जैसे चाइना से मिलते हुए हिमालय की तरफ हम जाएंगे अगर, या अरुणाचल प्रदेश की तरफ हम चले जाएं, और वहां पर जो बॉर्डर में सिक्योरिटी की जो प्रॉब्लम आती है, तो कहीं ना कहीं उन लोगों का देशभक्ति के प्रति कहीं ना कहीं मन टूटता होगा कि ये देश के लोग हमारे बारे में जब कम सोचते हैं तो सीमा की सुरक्षा के बारे में भी उनकी चिंता कम होती होगी। क्योंकि अध्यक्ष जी, कोई भी मनुष्य पहले अपने पेट के बारे में, अपने जीवन के बारे में पहले सोचने का प्रयास करता है। ये नारे हैं कहने के लिए, देश सबसे पहले है, उसके बाद देश के बाद राज्य है, राज्य के बाद मैं स्वयं हूं, लेकिन कहीं ना कहीं ये भावना पनपती चली जा रही है कि सीमावर्ती, माननीय गृह मंत्री, सीमावर्ती जो इलाके हैं वहां पर वो सीमाएं सुरक्षित नहीं है,
उनकी चिंता वहीं के लोग करेंगे। वहीं के लोग अगर ठहर कर रहेंगे तो जो घुसपैठ होती है, सरकार कहीं नदियों के बहाने से, कहीं पहाड़ों के बहाने से वहां बाउंड्री नहीं कर पाती, वायर फेंसिंग नहीं कर पाती, और उनके अंदर देश प्रति का जज्बा और ज्यादा बढ़ेगा। अगर उनकी चिंता करने वाले लोग इस प्रकार से होंगे तो वो कहीं ना कहीं चीज घूम के आएगी। तो उस देश के बारे उनके बारे में अगर सरकारें चिंता निश्चित रूप से करेंगी। भाई अनुराग जी भी कह रहे थे, उनकी पीड़ा देखिए आप, वो दिमाग से नहीं बोल रहे थे, वो दिल से बोल रहे थे, आत्मा से बोल रहे थे, उनका दर्द बोल रहा था। ये जो अनुराग जी यहाँ पर वो चले गए हैं, जो वो बोल रहे थे, उनका दर्द। अच्छा उधर बैठ गए वो, अरे भाई बड़ी मुश्किल से तो इधर आओ ना उनका दर्द बोल रहा था। देखिए तो कहीं ना कहीं जो उनकी पीड़ा थी कि उनके बारे में अगर हम ये सरकार हमारी चिंताएं नहीं करेंगी, सरकार कोई भी हो, आज सरकार चाहे एनडीए की सरकार है, और एनडीए की सरकार होने के बाद चाहे प्रस्ताव प्राइवेट मेंबरशिप बिल के रूप में लगाया है यहाँ पर, तो देखिए कहीं ना कहीं मैदानी इलाकों के अंदर भी अगर हम नदियों को सुरक्षित रखेंगे, मैं पहले इस बात बारे में कह चुका हूं जी, क्योंकि अगर पहाड़ों के अंदर से पर्यावरण के माध्यम से वहां पर वनों को सुरक्षित नहीं रखा जाएगा, और देश के अंदर भी 60% वन अगर हैं तो पहाड़ों के अंदर हैं अध्यक्ष जी वो वन, तो उन वनों की भी अगर रक्षा नहीं होगी तो कहीं ना कहीं से फिर वो पर्यावरण का मामला खराब होता है, जिसके कारण से उनकी रक्षा, वो अपने आप को वो ये महसूस करते हैं कि थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री कुंडा